उत्तराखंड प्रदेश में सरकार की तरफ से लैंड जिहाद जैसे बड़े मुद्दे को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पत्रकार वार्ता कर बड़े आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं सीधे तौर पर भाजपा नेताओं पर। अध्यक्ष जी, जो एक बड़े आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं भाजपा नेताओं पर, लैंड जिहाद की बात हो रही है, किस तरह से पूरा? देखिए, बीजेपी ड्रामा करती है। हिंदू मुसलमान का नैरेटिव तय करने के लिए लैंड जिहाद का मामला उठाया गया। मंदिर भी तोड़े गए, लेकिन तोड़ते हुए केवल मज़ारें दिखाई गई। और अब मैं जो आरोप लगा रहा हूँ उस पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए। उनके अजय सिंघल जो उनके 6 बार के पार्षद हैं, उन्होंने सहजदारा रोड के पास एक 6 बीघा ज़मीन पे कब्जे की बात सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी पे एक लगाया। नगर पालिका के अध्यक्ष ने और नगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो उनको सूचना आयोग पे जाना पड़ा। सूचना आयोग से पाया गया कि 3 बीघा ज़मीन में कब्जा है, 6 में नहीं है, 3 में। लेकिन जब खाली कराने की बात करी गई तो केवल 0.030 पे कब्जा हटाने की कोशिश की गई। 3 बीघा पे क्यों नहीं करी गई? तो ये जब पार्षदों की बात नहीं सुनी जा रही और बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी की सरकार है, जब बीजेपी के पार्षद की नहीं सुनी जा रही तो आम आदमी की कितनी सुनी जा रही होगी। उसके अलावा डालनवाला थाने के पास कई बीघा ज़मीन पे एक व्यक्ति ने कब्जा किया है, जिसकी रिपोर्ट जो हमारे बार एसोसिएशन के पुराने अध्यक्ष हैं उन्होंने रिपोर्ट करी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन नगर पालिका ने उस ज़मीन पर टैक्स ले लिया उस कब्जेदारी से। इसका मतलब उसको उन्होंने पक्का कर दिया कि भाई तेरी ज़मीन है। तो ये खुर्द-बुर्द करने के नए ड्रामे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहे हैं। उसके अलावा हरिद्वार में अखाड़ा परिषद ने वर्तमान विधायक पे और सांसद पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। और क्योंकि ये पार्टी ऐसी है जिसकी सरकार है जो धर्म की बात करती है, ये उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती थी। जब अखाड़ा परिषद ने उन पर आरोप लगाए, उन्होंने स्वयं आगे आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी, सफाई देनी चाहिए थी, सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए था। दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने पक्ष नहीं रखा और मुझसे कई प्रतिनिधियों ने आके इस विषय में बात की, तो मेरे को मजबूरी में आज इस बात को आपके सामने रखना पड़ रहा है। उन्होंने खाते खतौनियाँ तक दिए हैं, परिवार के नाम लिख के दिए हैं, संतू के गायब होने की बात कही है। इतने गंभीर आरोप, मोदी जी को भी उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे भी उन्होंने मेरे संज्ञान में लाए हैं, उनके वीडियोज़ आए हैं, आप लोगों ने अभी हम दिखाए हैं। तो सरकार को और संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को अपना पक्ष रखना चाहिए। छोटे छोटे मंदिर और मज़ारे तोड़ के कितनी ज़मीन खाली कराओ। इन बड़े बागड़ बिल्लों को पकड़ो ना, जिन्होंने हेक्टेयरों के हिसाब से मामला किया है, तो ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और बीजेपी अपने लैंड जिहाद की बात को स्पष्ट करे। क्या लगता है अध्यक्ष जी, जो लैंड जिहाद जैसा मुद्दा उछाला जा रहा है उसमें सिर्फ इन चीज़ों को दबाने की बात हो रही है या इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी निकल कर सामने आ सकती? केवल पॉलिटिक्स है, वोट की राजनीति, पोलराइजेशन ऑफ वोट की कोशिश में लैंड जिहाद, लव जिहाद, मदरसे, मज़ार की बात सरकार करती है, अंकिता की बात नहीं करती, भर्ती घोटालों की बात नहीं करती, बेरोजगारी की बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती, भ्रष्टाचार की बात नहीं करती। और जो ये प्रकरण में इनकी बात नहीं करती है, वो उनके दिमाग में केवल वोट है, वोट के अलावा और कुछ नहीं। लास्ट सवाल, कांग्रेस केवल पत्रकार वार्ता करेगी तमाम मुद्दों पर या सड़कों पर भी उतरने की कार्रवाई? हम लगातार सड़कों पे हैं, हम पत्रकार वार्ता भी करेंगे, क्योंकि आप ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से जनता तक ये बात जाए। उसके अलावा जो अन्य तरीके होंगे उनको भी करेंगे। ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा जी, जिन्होंने बड़े आरोप भाजपा नेताओं पर लगाए और साफ तौर पर आगे किस तरह से कार्रवाई होगी इसका इंतजार उनकी तरफ से किया जा रहा है। सरकार या शासन प्रशासन अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो फिर उत्तराखंड कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार से जवाब मांगने का काम करेगी। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।